एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। उनको हम बोल सकते हैं युगपत समीकरण, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी हम उनको बोलते हैं। युगपत इक्वेशन यानी कि पेयर्स में, जोड़े में इक्वेशंस मिलेंगी आपको, पेयर्स में इक्वेशन मिलेंगी। और दो अज्ञात राशि वाली होंगी, यानी कि x और y में इक्वेशन होंगी। इससे पहले हम ओनली x में एक वेरिएबल के अंदर इक्वेशंस को कर चुके हैं। आज हम लेंगे दो अज्ञात राशियों वाले रेखीय समीकरण, और वो भी पेयर के अंदर, यानी कि 2 के पेयर मिलेंगे आपको। और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस टाइप से आता है युगपत समीकरण का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और सेकंड इक्वेशन होगी a2x b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जैसे कि दो अज्ञात राशि के बारे में हमने बात की थी, दो अज्ञात राशि हैं x और y, और पेयर में इक्वेशंस हैं क्योंकि, तो ये कहलाएंगी हमारी युगपत समीकरण, यानी कि ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो दो अज्ञात राशियों के अंडर में है। x और y दो अज्ञात चर हैं, और a1 b1 c1 यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपके कुछ भी अचर होंगे जो मैथमेटिकल वैल्यूज होंगे। अब हम यहाँ पर कंडीशंस की बात करते हैं। युगपत समीकरण की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे। ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें पहली इक्वेशन को, पहली कंडीशन को अप्लाई करना है। पहली कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले a1 b1 a2 b2 फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म का हमने एग्जाम्पल लिया ये, ओके। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें एक एक के साथ, तो a1 की वैल्यू पहली इक्वेशन में होगी a1 b1 c1, और सेकंड में होंगे a2 b2 और c2, ओके। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू अगर देखें तो कितनी है, 2 है, और b1 की जो वैल्यू है वो 1 है, और c1 की वैल्यू -5 आएगी, ये इस साइड आएगा। इसी टाइप से a2 की वैल्यू 3 आएगी, b2 की वैल्यू -1 आएगी, और c2 की वैल्यू -10 आएगी। तो यहाँ पर यदि हम इस कंडीशन को लगाएं, कंडीशन कहता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 यहाँ पर 2 है, और a2 यहाँ पर 3 है, और इक्वल टू b1 यहाँ पर 1 है, b2 यहाँ पर -1 है। तो क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो युगपत समीकरण कहता है कि इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, यदि किसी इक्वेशन ऑफ, किसी पेयर ऑफ इक्वेशन में इस टाइप की कंडीशन होल्ड करती है तो वो युगपत समीकरण होती है। और एक बात कि ऐसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि x की वैल्यू 1 होती है और y की वैल्यू भी 1 ही होती है। x की वैल्यू कोई और नहीं मिलेगी और y की भी कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 देखा, इसके बाद हमारे पास c1 c2 भी हो सकता है। यदि हमने कहीं देखा किसी इक्वेशन में कि a1 a2 और b1 b2 नॉट इक्वल टू नहीं है, यानी कि इक्वल हैं, बराबर हैं अगर ये दोनों, तो फिर हम देखेंगे c1 और c2। तो देखो यहाँ पर इक्वल हुए और c1 और c2 इक्वल ना हो देखने पर, ठीक है। इसके बाद आपकी ये सेकंड कंडीशन यहाँ पर अराइज हो जाती है, और इस कंडीशन में जो भी इक्वेशन गिवन होता है उसका कोई हल नहीं होता। तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 यानी कि 1/2, और b1 अपॉन b2 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 ही बैठ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। अब हम देखेंगे c1 और c2, c1 -5 है और c2 -7 हो जाएगा। जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 5/7 इसके इक्वल नहीं है। तो कंडीशन कौन सी लगी है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो रहा है, और c1 अपॉन c2 यानी कि लास्ट वाली वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है।
तो इस कंडीशन में जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यदि हम इसे सोल्व आउट करें तो हमें इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या होगा, 2x और 2 तिया 6y और 5 दूनी 10। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और -6y से +6y कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 10 - 7 = 3। यानी कि x और y दोनों ही पूरे कैंसिल हो गए जिनकी हमें वैल्यू चाहिए थी। जब वो हमारे वेरिएबल्स ही ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए, तो हमें वैल्यू कैसे मिल सकती है, हमें वैल्यू यहाँ से नहीं मिल सकती। तो इस केस में हम नो सोल्यूशन लिखेंगे और इस टाइप की इक्वेशन को आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी नीड नहीं है। इसको आप पहले ही देख सकते हो इक्वेशन में। अगर आपको इक्वेशन दी गई है पेयर ऑफ इक्वेशन तो आप उसको ऐसे देख सकते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके। थर्ड कंडीशन होगी a1/a2 b1/b2 = c1/c2। यदि आपके जो भी अचर पद हैं सारे इक्वेशंस के वो सभी इक्वल हो जाएं, तब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपको इनफाइनाइट हल मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। यानी कि जो आपके सॉल्यूशन होंगे उनकी कोई भी सीमा नहीं होगी। तो यहाँ पर 3 स्टेज आती है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। इसमें आपको एग्जांपल देख लेते हैं। यदि आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, फर्स्ट को और सेकंड को, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में a1/a2 करेंगे यानी कि 1 और 2, 1/2 हो जाएगा, b1/b2 c1/c2। b1 की जो वैल्यू है वो है 3 और ये हो जाएगा -5 और -10। ये तीनों ही इक्वल हो गए, तो ये वाली कंडीशन होल्ड करती है और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जाएगा। तो इस कंडीशन में हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपने प्राप्त कर सकते हैं। सो ये थी हमारी तीनों कंडीशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन थी। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस के हल के बारे में। युगपत समीकरण के हल की विधियाँ अगर हम देखें तो कई सारी विधियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की विधियों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो है प्रतिस्थापन विधि, सेकंड हमारा है विलोपन मेथड, विलोपन विधि। क्वेश्चन लेते हैं, x + 2y = 7, 2x + y = 5। ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सोल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में देखिए हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से या दूसरी इक्वेशन से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ इसकी वैल्यू आ जाएगी आराम से 7 - 2y, ये वैल्यू निकाली। अब इस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, x का मान ये दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट इनटू सेकेंड इक्वेशन। अब जहाँ भी x है वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इसमें यह आ जाएगा 2 × 7 - 2y और प्लस y = 5। अब यहाँ x की जगह आपने ये रख दिया इसमें, तो ये x तो फिनिश हो गया इस इक्वेशन से, y में रह गया। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, ठीक है। तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 y हो जाएगा और प्लस y = 5 चल रहा है। अब देखो यहाँ y और y इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -4 + 1 है, 1y है, तो -4y + 1y कितना हो जाएगा, -3y। और इसको हम इधर ले जाएंगे, 5 - 14 और ये हो जाएगा -3y = -9 और y की जो वैल्यू आएगी माइनस से माइनस फिनिश हो जाएगा, y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अब ये जो वैल्यू y की आई है इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं, जहाँ भी y है वहाँ y की वैल्यू 3 रखेंगे, तो इक्वेशन जो भी होगी वो x में रह जाएगी, वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। फर्स्ट में रखते हैं y की जगह 3, यहाँ रखेंगे x + 2 × 3 = 7 हो जाएगा। और हम देखेंगे x + 2 × 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 - 6 = और ये हो जाएगा 1, x = 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। अब हम इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, देखो ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं ये दोनों ही वैल्यू हमारी दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। ये दोनों इक्वेशन इन दोनों वैल्यूज से
संतुष्ट होंगी, यानी कि जब आप x और y की वैल्यू इस साइड में रखोगे यहाँ, तो 7 आएगा दोनों साइड, ठीक है। ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाएंगी। और जब यहाँ रखोगे तो इस साइड 5 आएगा और इधर भी 5 है, तो दोनों साइड आपकी सेम आ जाएंगी। और इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन को वो वेरिफिकेशन करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 रखेंगे। ये है इक्वेशन फर्स्ट हमारी। x की जगह पर क्या रखना है 1, प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर क्या रखना है 3 इक्वल टू 7 है। अब देखिए 1 प्लस 2 दिया 6, और देखिए 7 इक्वल टू 7 आ गया। हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वेरीफाई हो गई है, दोनों ही वैल्यू से ये संतुष्ट हो गई है। अब हम देखेंगे ये सेटिस्फाई होगी। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड में x इक्वल टू 1, यही दोनों वैल्यू सेम रखेंगे, y इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर 3 यहाँ पर, तो 2 गुणा 1 आ जाएगा, प्लस y है तो प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखो 2 एकम 2 और प्लस 3 इक्वल टू 5 चल रहा है, 2 और 3 5 बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारी सेकेंड इक्वेशन संतुष्ट होती है। तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि का हल। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड, विलोपन विधि। देखिए इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से यानी x और y में से एक को हमें रिमूव करना है। वो हमें कैसे करना है, देखो यहाँ पर x इसमें और इसमें, देखो यहाँ पर 1x है और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 1y है। अब इनमें से क्या करना है, या तो x को इसके जैसा बना लो या फिर y को इसके जैसा बना लो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को बनाएंगे। तो x को बना लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। x को इसके जैसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x को 2x बनाना है, इस x को 2x बनाना है, तो इसमें तो हमें करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, एंड जब ये 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये कैंसिल होगा, ओके। जो जिसको हम सेम करेंगे उसी को हम कैंसिल करेंगे, और फिर एक रह जाएगा हमारे पास दूसरा वेरिएबल, या तो हम x को कैंसिल कर दें या y को कैंसिल कर दें। यहाँ पर हम x को करेंगे कैंसिल और y में रह जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिएगा अब इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस करेंगे हम इक्वेशन 2 में से। अब ये जो हमने लिखा है इसको समझे ध्यान से, वही हम करेंगे काम। इक्वेशन फर्स्ट में पहले 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है ये, जहाँ भी इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ तक इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर करोगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा, यहाँ पर करोगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 को लिखेंगे हम इसके नीचे, क्योंकि हमें घटाना है, 2x प्लस y इक्वल टू 5। अब देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज होते हैं, ठीक है। और ये साइन हम यहाँ चेंज नहीं करते, यहाँ करते हैं नीचे थोड़ा। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 4y माइनस वाई, अब इस वाले साइन को भूल जाओ, ये वाला साइन देखते हैं। ये हो जाएगा प्लस का 3y, 14 माइनस 5, ये हो जाएगा 9, और y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। अब y की जो वैल्यू आई है पुट इनटू किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट में रख लेते हैं। जब फर्स्ट में आप इसे पुट करोगे y की जगह 3, तो y फिनिश हो जाएगा और x रह जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी, देखो x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 7। अब देखो x प्लस 2 3 6 हो गया और 7, और x इक्वल टू 7 माइनस 6 और x इक्वल टू 1। तो ये आपका x की वैल्यू आई है और ये y की। अब देखो सेम है आंसर हमारा, फर्स्ट मेथड में भी प्रतिस्थापन विधि में भी यही सेम आंसर थे और विलोपन विधि में भी यही सेम आंसर थे। सिर्फ एक मेथड का फ़र्क है, अगर आपको नाम से दिया जाए तो आप उसी मेथड को लगाएंगे। यदि आपको नाम नहीं लिया है किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी, तो आप अपनी इच्छा से किसी भी मेथड को लगा सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। आंसर वेरिफिकेशन भी इसके लिए भी आपको सेम फर्स्ट मेथड की तरह ही वेरिफिकेशन कर लेना है। वेरिफिकेशन में क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, तो इस वाला पार्ट को देखेंगे तो ये वाला पार्ट 7 आ जाएगा और इधर भी 7, तो दोनों साइड सेम हो जाएंगी। ऐसे ही x और y की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो इधर भी 5 आ जाएगा टोटल करके और इधर भी 5 आ जाएगा, दोनों साइड सेम आ जाएंगी। इक्वेशंस ये दोनों संतुष्ट हो जाएंगी जब इनके दोनों पार्ट सेम, दोनों साइड सेम इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे दोनों मेथड रहे। अब हम लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल। ये इक्वेशन सोल्व करने का मेथड रहा। अब इसके बाद हमारे लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि युगपत समीकरण की हेल्प से हम किस किस टाइप की क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वो देखें, भिन्न वाले क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, आयु वाले हम कर सकते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, ज्यामिति में आएंगे,
जो भी एंगल्स के होते हैं क्वेश्चंस और ट्रायंगल के होते हैं। संख्या वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं। युगपत समीकरण की जो भी समस्या होती है, मतलब युगपत समीकरण के हेल्प से संख्याओं की समस्या भी हम सोल्व कर सकते हैं। और लास्ट में प्रतिशत वाले क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, उनमें हम क्या करेंगे, युगपत समीकरण बनाएंगे और युगपत समीकरण की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, यदि एक भिन्न के हर में एक जोड़े तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि अंश में एक जोड़ें तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न बतानी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखें तो अंश और हर की बात हुई है। तो अंश और हर में हमें क्या करना है, अलग अलग वेरिएबल लेने हैं। एक एक्स मानना है और एक हर मानना है। माना जो भिन्न का अंश है, इसको आप प्रॉपर्ली लिखिए। माना भिन्न का अंश है एक्स है और हर मान लिया हमने वाई। तो भिन्न कितनी होगी हमारे पास, एक्स अपॉन वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या होगा, पहले फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई करनी है, हर में एक जोड़ें। हर भिन्न का हर कौन है, वाई है। तो एक्स अपॉन वाई लिखेंगे और वाई में 1 जोड़ देंगे। तो भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। ऐसे आपको गिवन है, ऐसे ही आपको काम करना है। और यहाँ से हमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। देखो 2 को जब इधर ले जाएंगे ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2x हो जाएगा। और y + 1 के मल्टीप्लाई में 1 चला जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे। देखो 2x इधर आ जाएगा, -y हो जाएगा और 1 यहीं पर रहेगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा से सेकंड कंडीशन क्या बोली इसने, यदि अंश में एक जोड़े तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। अब हम अंश में 1 जोड़ेंगे और नीचे जो का तू रखेंगे हर, और भिन्न कैसी हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। अब हम यहाँ भी वही काम करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई इधर और 1 का मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी, x - y = -1। ये 1 इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, किसी भी एक मेथड से हम सोल्व कर लेंगे। ज़्यादातर हम विलोपन मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो एक को हम रिमूव कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, x और y में से एक को सेम करना होता है। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि y सेम है दोनों में, तो हम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दोनों इक्वेशन में क्या करना है, ये जो वेरिएबल है y, इसको हमें ख़त्म करना है, फिनिश करना है। ये फिनिश कब होगा, जब इसके साइन जो हैं डिफरेंट होंगे। डिफरेंट साइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे साइन चेंज होंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें y को फिनिश करना है, इसके साइन डिफरेंट हो गए तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो 2x - x कितना बचा, x, और यहाँ पर 1 + 1 हो गया तो 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, यहाँ पर फर्स्ट में या सेकंड में। जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे फर्स्ट में, यहाँ देखेंगे तो ये y में रह जाएगा 2 दूनी 4 - y = 1 और -y = 1 - 4 हो जाएगा और -y = -3 हो जाएगा और y हो जाएगा 3। और ये हमारी x और y की वैल्यू आई है। और x और y स्टार्टिंग में जाएंगे क्वेश्चन के, x हमारा अंश था और हर हमारा y था। तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2/3। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको वेरिफिकेशन करना है अपने आंसर का, ये देखना है कि आंसर सही है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, कंडीशन देख लेंगे पहले। यदि हर में 1 जोड़े तो भिन्न 1/2 बन जाएगी। हर में 1 जोड़ते हैं तो देखो कितना बन जाएगा, 2/4 और ये हो जाएगा 1/2। देखो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। उसने कहा यदि हर में 1 जोड़े तो 1/2 हो जाती है, तो ये 1/2 आ गया। दूसरी कंडीशन क्या बोली उसने, अंश में 1 जोड़ने पर भिन्न 1 हो जाती है। देखो अंश में मैं 1 जोड़ दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 3/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, भिन्न कैसी आ गई, 1 के बराबर हो गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है ये वेरीफाई हो गया पूरा और हमारे आंसर बिल्कुल सही आए हैं। सो आई होप आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी कंडीशंस और उसके हल करने के तरीके और क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।